अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप कह रहे होंगे आज मैं व्लॉग का आगाज़ कहाँ से कर रही हूँ जी। आज मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मैंने अपने एक व्लॉग जो पेंडिंग मेरा काफ़ी टाइम से चल के आ रहा था, मैंने आप लोगों के साथ वादा भी किया हुआ था कि जो मेरे भाई की रस्म हुई थी हमारी तरफ, जो हम लोग करके आए वो तो व्लॉग आप लोग देख चुके हैं। जो हमारी तरफ हुई थी उसकी जो थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा तो मैं उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि हमारे घर का फंक्शन था, तो सारे काम करने वाले थे और स्पेशली आपको पता है कुकिंग के काफ़ी सारे काम होते हैं। खाना बेशक बाहर से है लेकिन जो छोटे मोटे लवाजमात होते हैं घर पे बनाने वाले वो सफाई का काम कर लो, ये कर लो, कपड़े प्रेस कर लो, उससे पहले बाजार के एक दो काम थे। तो बस इस तरह करते कराते मैं बहुत ज़्यादा जो है वो शूट नहीं कर सकी, लेकिन जितना थोड़ा बहुत कर चुकी हूँ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उतने से अपने मोमेंट्स जो है वो शेयर कर लेने चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मेरा वो व्लॉग आएगा। इसकी जो स्टार्टिंग है वो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, इंट्रो रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। तो मैंने कहा कि आज मेरे पास टाइम है, एक तो ये मैं इस व्लॉग को एडिट करके आप लोगों के लिए पोस्ट कर देती हूँ, सेकंड ये है कि इसका इंट्रो भी शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगी कि व्लॉग कम किस लिए बना और क्या क्या बातें थी, किन वजूहात की बिना पर मैं बहुत ज़्यादा उस दिन व्लॉगिंग नहीं कर सकी, ज़्यादा चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर सकी। और सेकंड जो मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था क्योंकि नई फैमिली हमारी तरफ आ रही थी, ऑब्वियसली वो हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं, आउट ऑफ फैमिली हैं, तो इस बात का ख्याल भी रखना पड़ता है कि किसी की प्राइवेसी जो है वो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो इस वजह से भी जी सब लोग जो थे इधर घूम रहे थे उधर घूम रहे थे, तो मुझे यह था कि कोई गलती से कैमरे में ना आ जाए, अगर आ गया तो फिर आपको पता मसला बन जाता है। और वैसे भी पता नहीं जो नेक्स्ट फैमिली है वो अच्छा समझे आना ना समझे आना, तो मेरा ख्याल है कि अभी इस चीज़ को यहीं पे पेंडिंग रहने देते हैं। जैसे जैसे आप लोगों का रिलेशन आगे जाएगा फिर पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या किसी को अच्छी लगती है, क्या नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए मैंने जी कोशिश ये की कि मैं सिर्फ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकूं जिसमें सिर्फ मैं हूँ, मेरी फैमिली हो, और वो भी मुश्किल से क्योंकि उस दिन कोई बंदा वहाँ पे जा रहा था काम करने के लिए, कोई वहाँ पे जा रहा था, कोई बाहर था, कोई अंदर था। तो इसलिए इतनी ज़्यादा जो मेरी फैमिली है ना वो भी इतनी ज़्यादा इस व्लॉगिंग में नहीं आ सकी। इसमें आपको बेसिक चीज़ें नज़र आएंगी, मैं काम शाम करती हुई नज़र आऊँगी और इसके अलावा ज़्यादा कुछ मोमेंट्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और इसका इंट्रो जो है मैं ऑफिस में बैठ के शूट कर रही हूँ और बाकी जो व्लॉग होगा वो आप लोग मेरा देखेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे काम हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया था। बेसिक जो काम है वो यही है कि खैर आफियत के साथ सारे काम हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो जी सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वहीं पे अटके हुए हैं, उससे आगे जा ही नहीं रहे। अल्लाह रहम करें कि उसमें से कम हो, लेकिन ये तो इससे आगे भी जाने चाहिए ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और जिन लोगों ने मुझे जो पहला व्लॉग देखा उसमें मुबारकबाद दी है, इस व्लॉग में मैं उन सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी सारी मुबारकबाद दी मुझे, इतनी सारी दुआएं दी और सब कुछ खैर आफियत के साथ आगे भी हो जाए। तो इंशाल्लाह होपफुली जी इसी तरह से दुआएं करते रहिएगा। तो चलिए जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको सारी डिटेल्स जो है वो मैं बताती हूँ। तो फिर देखते हैं व्लॉग। ये जी जिस दिन हमारे घर रस्म थी उससे एक दिन पहले की रिकॉर्डिंग थी जो मैंने की हुई थी। मैं और अम्मी और छोटा भाई हम लोग बाज़ार गए थे, हमें 2-3 चीज़ें लेनी थी। भाई का ड्रेस पकड़ना था टेलर से और उसके अलावा किचन के लिए कुछ चीज़ें लेके आनी थी, कुछ कप्स वगैरह लेके आने थे, कुछ मुझे ऑफिस के लिए देखना था कप वगैरह। तो हम लोग जी अपने जो काम थे करने वाले वो हम लोगों ने झाल से किए और उसके अलावा हमें चेसर पे कुछ काम थे वो किए। और वहाँ से हम लोग आ गए थे जी ये यहाँ पे हमारे एरिया के पास ही है। बड़ी अच्छी यहाँ पे सेल है और आपको बड़ी वैरायटी हर किस्म की मिल जाती है। सेल में ये नहीं है कि चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन ये है कि आपको किचन की सारी चीज़ें जो है वो एक ही जगह पे मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ी शॉप है इनकी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे, आइडियल सेल मेला कोई इस किस्म का नाम है शायद इनका। तो इनके पास हर किस्म की वैरायटी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और वहाँ से हम लोगों ने चीज़ें ली और फिर हम लोग घर आ गए और फिर उसके बाद जी हम लोग नेक्स्ट डे की तैयारी करने लगे, कामों में स्टार्ट हो गए। यहाँ पे अम्मी जो हैं वो बना रही थी फिरनी
फिरनी, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग फिरनी रात को बना लेते हैं। आप लोगों को पता है सर्दियों के दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं, सुबह उठे नाश्ता करें थोड़े बहुत काम करें तो पता ही नहीं चलता कि कब दोपहर का टाइम हो जाता है। और हमारे घर जो फंक्शन था, मतलब जो रस्म करने उन्होंने आना था, वो दोपहर के टाइम ही आना था। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग कुछ प्रेपरेशन जो है वो पहले कर लेते हैं। और अम्मी यहाँ पे किचन में लगी हुई थी और अम्मी को गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूसली अगर चूल्हा वगैरह चलता रहता है तो उसकी वजह से हीट वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे जी फिरनी बन रही थी और यकीन करें इतनी 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 मज़े की ये फिरनी बनी थी। इसमें क्या गया था, इसमें जी बर्फ़ी गई थी, इसमें नारियल डाला था हम लोगों ने क्रश किया हुआ, और इसके अलावा इसमें बादाम गए थे और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो सारी की सारी इसमें थी और बहुत मज़े की थी। फिर जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता। हम लोगों ने कहा कि हम लोग नाश्ता जो है बाज़ार से मंगवा लेते हैं, इससे पहले कि हम लोग खुद बनाएं और टाइम वेस्ट हो और सारा कुछ हो। मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी, तकरीबन 6:30 बजे, क्योंकि मेरी जो हेल्पर आती है वो एक दिन पहले नहीं आई थी, उन्होंने ऑफ़ लिया हुआ था और घर के काम करने वाले थे, सफाई के काम थे। वैसे तो उन्होंने आना था, लेकिन मैंने कहा कि जब तक उन्होंने आना है तब तक गेस्ट लोगों के आने का टाइम हो जाएगा। मेरी एक आपी ने पहले आ जाना था शाहकोट से, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि पहले जो घर के काम है ना वो मैं खुद कर लेती हूँ, बाकी जो दूसरे काम होंगे ना वो कर लेंगे। तो मैं जी तकरीबन नमाज़ पढ़ने के बाद सोई ही नहीं थी और 6:15 बजे मैंने जो घर की सफाई के काम है वो सारे के सारे स्टार्ट कर दिए थे। और जिस वक्त मैं नाश्ता करी थी इस वक्त मेरी सफाई के टोटल काम जो है ना वो ख़त्म हो गए थे। मैंने डस्टिंग कर ली थी, मैंने सफाई कर ली थी, सारे अपने काम ख़त्म कर ली थी, क्योंकि इसके बाद मुझे 2-3 छोटे-छोटे काम थे। मैंने सैलेड बनाना था, मैंने दही वल्ले बनाने थे, तो वो सारे के सारे काम मुझे करने थे। तो फिर जी हम लोगों ने नाश्ता किया, नानजने बाज़ार से मंगवाए हुए थे, जो कि बाबर चौक के बहुत ही मज़े के होते हैं, यम्मी होते हैं। फिर उसके बाद जी अम्मी लेके आई हुई थी सैलेड में, हम लोगों ने सिर्फ गाजर और गाजर कह रही हूँ, मूली और जो खीरा है सिर्फ उसी का सलाद बनाया था। वो अम्मी रात को ही चीज़ें ले आई थी और अम्मी ने वो वॉश करके तो उनको फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे जी बस मैंने बना लिया था। और फिर फिरनी हम लोगों ने रात को बना के बॉल्स में डाल के रख ली थी, लेकिन जो उसके ऊपर डाइकोर की थी हम लोगों ने बादाम वगैरह की, वो हम लोगों ने सुबह के टाइम की थी, वो हम लोगों ने क्रश करके रख लिए थे। और यहाँ पे जी निकाल के मैंने जितने भी बाउल थे उन सब के ऊपर जो है वो कुटे हुए बादाम जो थे वो सारे के सारे डाल दिए थे। और फिरनी रेडी हो गई थी, सैलेड बन चुका था मेरा, और अब मेरी बारी थी दही भल्ले बनाने की। और यहाँ पे मैंने आलू जो है उनको बॉईल कर लिया था, खीरे जो है उनको काट के रख लिया था, प्याज काट लिए थे, इसके अलावा ग्रीन चटनी बना ली थी मैंने। और जो मैंने दही की जो होती है ना वो दही बूंदी या दही भल्लियाँ जो होती हैं उनको मैंने रात को भिगो के रख लिया हुआ था, ताकि सुबह जो हैं वो अच्छी तरह से मतलब सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि अगर मैं दिन के टाइम भिगोती तो फिर उन्हें 1-1.5 घंटा चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि उस टाइम को वेस्ट करने से अच्छा मैं रात को कर लेती। तो ये सारे काम जो है वो मैंने रात को कर लिए हुए थे, चीज़ें भिगोने वाले। और यहाँ पे मैंने दही भल्ले बना लिए थे। मैंने इनमें ग्रीन चटनी डाली थी, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था, और उसके अलावा मैंने थोड़ा सा इसमें चाट मसाला जो है उसको ऐड किया था। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना, दादर लाल मिर्च, वो ऐड की थी, मतलब हल्की सी टेस्ट के लिए, क्योंकि ग्रीन चिली और सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने पहले ही मतलब वो क्रश करके चटनी बना के वो डाला हुआ था, तो इसलिए इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं थी। और यकीन करें इतने मज़े के दही भल्ले बने थे कि मैं कहती हूँ सब कह रहे थे कि बाज़ार से मंगवाए हैं आप लोगों ने। और जितनी देर में उतनी देर में अम्मी चाय बना रही थी, और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने ये अपने हिस्से के जो मेरे काम थे करने वाले, छोटे मोटे घर की सफाई के काम, दही भल्ले बनाने के काम, और उसके अलावा सैलेड वगैरह बनाने का काम, वो सारे के सारे कर लिए थे। और फिर उसके बाद जी मैं रेडी हो गई थी, मेरी जो हेल्पर आती हैं वो आ गई थी, वो बर्तन वगैरह धोने लग गई थी। और उसमें से मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, मुझे लग रहा है कहीं मिस हो गया। और ये मैंने फ्लावर्स मंगवा के रख लिए थे कि जो गेस्ट आएंगे उनके ऊपर फेंकेंगे, अच्छे लगेंगे। मोहसिन भाई यहाँ पर रेडी हो गए थे, जुहेब भाई जो हैं वो रेडी हो रहे थे, मैं भी रेडी हो गई थी, अम्मी रेडी हो गई थी। और उन लोगों की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उनकी मैं आप लोगों को एंड पे पिक्चर्स दिखा दूँगी। मैंने ये सिंपल सा कैजुअल सा अपना ड्रेस पहना था, जिसके ऊपर ये जो आपको बेल बूटे नज़र आए ये सारे के सारे सीक्वेंस के हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मेरा ये ड्रेस बहुत प्यारा है। और जी गेस्ट आ गए थे, यहाँ पे खाना भी हमारा पकवान से बन के आ गया था। ये चिकन पुलाव था और ये था चिकन का सालन था, जो कि हम लोगों ने पकवान से बनाया था। ये रस्म करने के लिए वो लोग लेके आए हुए थे, मतलब फ्रूट्स वगैरह। और जी यहाँ पे रस्म हो गई थी और मैं सब लोगों को स्वीट जो है वो दे रही थी। रस्म की और खाने की मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि नई फैमिली है तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जी मैं सबका मुंह मीठा करवा रही थी, भाई लोगों का भी करवाया मैंने मुंह मीठा, सबको मैंने स्वीट्स दी।
और मैंने खुद भी खाई और बड़ा अच्छा लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो हैं वो अच्छे से हो गए थे। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर इस तरह के काम जो हैं वो बिल्कुल खैर आफियत के साथ हो जाए। तो हम सब लोग जी बहुत हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ पे मैं सब लोगों को स्वीट दे रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी इसी तरह से मतलब शाम तक फिर उसके बाद जी हम लोगों ने चाय बनाई मेहमानों के लिए। फिर उसके बाद सब लोग बैठे और फिर इतने 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 काम थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं कुछ भी वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे 1 मिनट के लिए टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस पिक्चर्स हैं जो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मोहसिन भाई थे, ज़ुहैब थे, नाना अबू हैं, उसके अलावा अम्मी हैं, मैं हूँ और बाकी जो रस्म की पिक्चर्स थी वो सारी की सारी हैं। तो होप्स हो कि जो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर सकी उस दिन आप लोगों को इतने में ही गुजारा कर लेंगे और आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा हमेशा रहेंगे और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कर दिया करें क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।